नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस तूफान के लिए जो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो 7 सीटर सेगमेंट के सारे समीकरण बदल देगा। दोस्तों, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एमपीवी सेगमेंट की अहमियत कौन नहीं जानता। यहाँ सिर्फ कार नहीं बिकती, यहाँ बिकते हैं सपने, परिवारों की खुशियां, लंबी यात्राओं का सुकून। और इस सेगमेंट का बेताज बादशाह सालों से एक ही नाम रहा है, मारुति सुजुकी अर्टिगा। लेकिन क्या ये बादशाहत यूं ही बनी रहेगी? क्या कंपटीशन के इस दौर में अर्टिगा कुछ नया लाएगी? ये सवाल हर किसी के जन में था। लोग इंतजार कर रहे थे एक अपग्रेड का, और अब मारुति सुजुकी ने सुन ली है सबकी पुकार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2026 की बिल्कुल नहीं, धमाकेदार मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट की। मार्केट का गेम पलटने वाला है दोस्तों, और आज हम आपको बताएंगे वो हर एक राज, वो हर एक फीचर जो इस कार को बना देगा अल्टीमेट फैमिली कार। अब ध्यान से सुनिए, मारुति सुजुकी ने इस बार सिर्फ लुक पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और सबसे ज्यादा सेफ्टी पर भी दिया है पूरा जोर। और विश्वास मानिए, ये आपको चौंकाने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के पर्दा उठाते हैं इस नए अवतार से। 2026 मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही तो सबसे जरूरी होता है ना। पहला बदलाव जो आपकी नजर खींच लेगा वो है इसका फ्रंट फाशिया। बिल्कुल नया बोल्ड क्रोम स्टडेड ग्रिल और उसके साथ डायनामिक क्रोम विंग डिजाइन। ये सिर्फ ग्रिल नहीं है दोस्तों, ये है एक चेहरा जो रोड पर आपकी पहचान बनाएगा। पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम, कहीं ज्यादा अग्रेसिव। ये ग्रिल सामने से अर्टिगा को एक ऐसा लुक देता है जो आपको दूर से ही बता देगा कि ये कोई साधारण एमपीवी नहीं है। ये है वो कार जो अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ आ रही है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, सिर्फ ग्रिल नहीं बदली है, इसके व्हील्स को देखिए। टॉप टियर वेरिएंट्स में अब 15 इंच की जगह मिलेंगे 16 इंच के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स। ये सिर्फ 1 इंच का फर्क नहीं है दोस्तों, ये है कार की पूरी रोड प्रेजेंस में जमीन आसमान का फर्क। बिग साइज व्हील्स कार को सिर्फ बेहतर लुक ही नहीं देते, बल्कि ड्राइविंग डायनामिक्स को भी इंप्रूव करते हैं। और ड्यूल टोन फिनिश वो तो सोने पर सुहागा है। और हाँ, बात सिर्फ सुंदरता की नहीं है, मारुति ने इस बार डायमेंशंस पर भी काम किया है। व्हील बेस तो वही 2.74 मीटर है जो उसकी स्टेबिलिटी और अंदरूनी स्पेस के लिए जाना जाता है, लेकिन कार की ओवरऑल लेंथ अब 4.39 मीटर से बढ़कर 4.43 मीटर हो गई है। अब आप पूछेंगे 4 सेंटीमीटर से क्या होगा, लेकिन दोस्तों ये 4 सेंटीमीटर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है आपको मिलेगा पहले से ज्यादा बूट स्पेस। ये है प्रैक्टिकलिटी का असली मास्टर स्ट्रोक। और अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जो किसी भी कार के लुक को बिल्कुल बदल देती है, उसकी लाइटिंग और स्टाइलिंग। बॉडी पर आपको दिखेंगी स्लीक फ्लोइंग एरोडायनामिक लाइंस। ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है दोस्तों, ये बेहतर एरोडायनामिक एफिशिएंसी भी देती है। नए अपडेट्स में मॉडर्न हेडलैम्प सिग्नेचर्स शामिल हैं, जो रात में आपकी कार को एक बिल्कुल नया और प्रीमियम लुक देंगे। लेकिन ठहरिए, असली सरप्राइजिंग तो अभी बाकी है। क्या आप तैयार हैं इस खबर के लिए? टॉप एंड ट्रिम्स में सनरूफ का संभावित एडिशन। जी हाँ दोस्तों, अर्टिगा लाइनअप में पहली बार अब आपकी फैमिली ट्रिप्स में आप खुले आसमान के नीचे ड्राइव का मजा ले पाएंगे। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये है एक एक्सपीरियंस। सनरूफ एक ऐसा फीचर जिसकी डिमांड अर्टिगा ओनर्स सालों से कर रहे थे, और अब मारुति ने इसे पूरा कर दिया है। कैसा लगा ये सरप्राइज? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और सिर्फ कंफर्ट और स्टाइल ही नहीं दोस्तों, मारुति ने इस बार सेफ्टी टेक्नोलॉजी पर भी पूरा ध्यान दिया है। एक्सटीरियर में अब आपको एडवांस्ड सेफ्टी के लिए हार्डवेयर इंटीग्रेशन दिखेगा, जिसमें 360 डिग्री कैमरा सिस्टम और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के लिए सेंसर्स शामिल हैं। ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि सुरक्षित भी है। 360 डिग्री कैमरा आपको पार्किंग में मदद करेगा, और ADAS फीचर्स आपकी ड्राइविंग को बनाएंगे और भी आसान और सुरक्षित। अब अगर एक्सटीरियर इतना शानदार है तो इंटीरियर कैसा होगा? क्या आप गैस कर सकते हैं? चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि 2026 की अर्टिगा फेसलिफ्ट के केबिन में क्या जादू हुआ है। 2026 की अर्टिगा फेसलिफ्ट सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी आपको चौंका देगी। इंटीरियर अपग्रेड्स पर खास ध्यान दिया गया है, खासकर टेक्नोलॉजी और पैसेंजर कंफर्ट पर। और यहाँ भी सनरूफ की बात फिर से आती है, जो टॉप एंड वेरिएंट्स में एक हाईली एंटीसिपेटेड एडिशन है। अब केबिन में सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि हवा का ताजा झोंका भी आएगा। ये आपके फैमिली ट्रिप्स को और भी यादगार बना देगा। लेकिन सिर्फ सनरूफ ही नहीं, बात करते हैं एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी की। केबिन में अब आपको मिलेगा एक बिग 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। और इसमें क्या क्या है? वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की कंपैटिबिलिटी। जी हाँ, अब आपकी फोन की स्क्रीन सीधे आपकी कार की स्क्रीन पर, बिना किसी तार के झंझट के। नेविगेशन, म्यूजिक, कॉल्स सब आपकी उंगलियों पर। और एक और बात, क्या आपको गर्मियों में ड्राइविंग के दौरान पसीना आता था? अब नहीं आएगा। 2026 के
के लिए बिल्कुल नए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। मारुति ने वाकई इस बार ग्राहकों की सुनी है, लेकिन बात सिर्फ फ्रंट सीट्स की नहीं है। सेकंड और थर्ड रो के पैसेंजर्स का क्या, उनके लिए भी मारुति ने सोचा है। रिपोजिशन किए गए एसी वेंट्स, सेकंड रो के एसी वेंट्स को अब रूफ से हटाकर सेंटर कंसोल के पीछे मूव कर दिया गया है, ताकि पीछे बैठने वालों को भी बेहतर कूलिंग मिले। और थर्ड रो के लिए उन्हें अब मिलेंगे डेडिकेटेड वेंट्स, इंडिपेंडेंट ब्लो और स्पीड कंट्रोल के साथ राइट हैंड साइड पर। ये है असली लग्जरी। और आज के डिजिटल युग में चार्जिंग की प्रॉब्लम कौन नहीं झेलता, मारुति ने इसका भी हल निकाल दिया है। अब आपको मिलेंगे मॉडर्नाइज्ड कनेक्टिविटी ऑप्शंस, जिसमें सेकंड और थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए दो टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स शामिल हैं। जी हाँ, 4 यूएसबी पोर्ट्स। ये छोटे छोटे बदलाव ही तो बड़े इंप्रूवमेंट लाते हैं, है ना। और पार्किंग को आसान बनाने के लिए हायर ट्रिम्स में मिलेगा 360 डिग्री कैमरा। अब तंग जगहों पर भी गाड़ी पार्क करना होगा चुटकियों का काम। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सेफ्टी और इंस्ट्रूमेंटेशन। 2026 का मॉडल 6 एयर बैग्स के साथ आएगा, सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड। जी हाँ, आपने सही सुना, सभी वेरिएंट्स में 6 एयर बैग्स। ये है मारुति की अपने ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता। और क्या, इसके साथ मिलेगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये छोटा सा फीचर आपकी ड्राइव को बनाता है और भी सुरक्षित, और माइलेज को भी रखता है दुरुस्त। इसमें लेन कीपिंग असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हो सकते हैं, जो आपकी ड्राइविंग को न सिर्फ आसान बनाएंगे बल्कि दुर्घटनाओं के जोखिम को भी कम करेंगे। तो ये था टेक्नोलॉजी और सेफ्टी का तड़का। इंटीरियर में आपको मिलेगा एक प्रीमियम ड्यूल टोन बेज और ब्लैक थीम। बेज कलर केबिन को खुला और हवादार दिखाता है, वहीं ब्लैक इसे एक स्पोर्टी टच देता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब पहले जैसा नहीं रहा, आपको मिलेगा एक अपडेटेड कलर TFT डिस्प्ले। ये सिर्फ स्पीड और RPM नहीं दिखाएगा, बल्कि CNG वेरिएंट्स के लिए फ्यूल टू CNG रेशियो जैसे स्पेसिफिक डेटा भी प्रोवाइड करेगा। हर जानकारी आपकी नजरों के सामने बिल्कुल साफ और सटीक। ये है मॉडर्न ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और डैशबोर्ड पर आपको दिखेंगे मेटालिक टीकवुड फिनिश पैनल्स, खासकर हायर ग्रेड्स में। ये सिर्फ पैनल्स नहीं हैं दोस्तों, ये हैं एलिगेंस और क्लास का प्रतीक। आपकी अर्टिगा का केबिन अब पहले से कहीं ज्यादा अपमार्केट और लग्जरियस लगेगा। अब बात करते हैं कार के दिल की, उसके इंजन की। 2026 की मारुति सुजुकी अर्टिगा एक रिफाइंड 1.5 लीटर के 15 सी डुअल जेट स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आने की उम्मीद है। ये डुअल जेट टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये इंजन को और ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। इसका सीधा मतलब है बेहतरीन माइलेज, जो आज के समय में हर किसी की पहली जरूरत है। कम पेट्रोल में ज्यादा किलोमीटर, यही तो चाहिए, है ना। तो दोस्तों, जब ये नई अर्टिगा मार्केट में आएगी तो इसका मुकाबला किससे होगा। सेगमेंट में कई प्लेयर हैं, किया कैरेंस, महिंद्रा मराजो, टोयोटा रूमियन और मारुति की अपनी XL6। किया कैरेंस एक प्रीमियम लुक और फीचर्स देती है, लेकिन क्या वो अर्टिगा जितनी भरोसेमंद और पॉकेट फ्रेंडली होगी। महिंद्रा मराजो अपने स्पेस और रगनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या वो अर्टिगा की फ्यूल एफिशिएंसी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को टक्कर दे पाएगी। टोयोटा रूमियन एक रीबैज्ड अर्टिगा है, तो उसमें तो फीचर्स समान ही होंगे, लेकिन मारुति की सर्विस नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू का क्या। और XL6 वो अर्टिगा का थोड़ा और प्रीमियम और 6 सीटर अवतार है। तो आखिर ये गाड़ी किसके लिए बेस्ट है। सबसे पहले उन परिवारों के लिए जो एक भरोसेमंद, विशाल और फ्यूल एफिशिएंट 7 सीटर की तलाश में है। उन लोगों के लिए जो अपनी कार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं, लेकिन बजट को भी ध्यान में रखना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जिन्हें एक ऐसी कार चाहिए जो शहर में भी आसानी से चल सके और लंबी हाईवे ट्रिप्स के लिए भी आरामदायक हो। और हाँ, उन लोगों के लिए भी जो मारुति सुजुकी के ब्रांड पर भरोसा करते हैं, उसकी कम मेंटेनेंस कॉस्ट और बेहतरीन रीसेल वैल्यू के लिए। ये उन सभी लोगों के लिए है जो वैल्यू फॉर मनी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसकी एक्सपेक्टेड कीमत, लॉन्च और वेरिएंट्स क्या होंगे। दोस्तों, अभी तक मारुति ने ऑफिशियल डिटेल्स रिवील नहीं की हैं, लेकिन जिस तरह के अपग्रेड्स इसमें आ रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा होगी। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 9.5 लाख से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट के लिए 14 से 15 लाख तक जा सकती है। लॉन्च की बात करें तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 2026 में इसके लॉन्च होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये नई अर्टिगा सच में मार्केट का गेम चेंज करेगी। क्या आप इसके लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही धमाकेदार ऑटोमोबाइल अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।